कहानी शुरू होती है स्वर्ग की उस अद्भुत अप्सरा पुंजिका स्थला से, जो अपने रूप, कला और सौम्यता के लिए पूरे इंद्रलोक में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर महान ऋषि दुर्वासा कठोर तप में लीन थे। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं के राजा इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं ऋषि अपनी तपस्या की शक्ति से इंद्रासन ही ना छीन ले। अपना सिंहासन बचाने के लिए इंद्र ने पुंजिका स्थला को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग कर दे। अप्सरा पृथ्वी पर उतरी और मुनि के आश्रम में अपनी चंचलता से बाधा डालने लगी। ऋषि ने आंखें खोली और उनका क्रोध प्रचंड अग्नि की तरह भड़क उठा। अरे मूर्ख, तूने वानर जैसी हरकतें की है, इसलिए तेरा चेहरा भी वानर सा हो जाएगा। यह सुनते ही अप्सरा के पांव तले जमीन खिसक गई। वह फफक फफक कर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। करुणा उमड़ी और ऋषि बोले, जिस दिन तुम भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार को जन्म दोगी, उसी दिन तुम्हारा श्राप समाप्त। श्रापित अप्सरा ने पृथ्वी पर जन्म लिया, वानर राज कुंजर के घर, और उनका नाम पड़ा अंजना। युवा होने पर विवाह हुआ महान वानर सेनापति केसरी से। लेकिन श्राप से मुक्ति तभी थी जब उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार जन्म लेंगे। माता अंजना तप के लिए चुनती है कर्नाटक का पवित्र पर्वत अंजनाद्री। सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वायुदेव के माध्यम से अंजना के गर्भ में दिव्य शक्ति प्रकट होती है और उसी अंजनाद्री की पवित्र चोटी पर जन्म लेते हैं पवन पुत्र हनुमान। जन्म के क्षण ही माता अंजना का श्राप टूट जाता है। आज भी हम्पी के इस पर्वत पर 575 सीढ़ियां चढ़कर भक्त बजरंग बली के दिव्य जन्म स्थान के दर्शन करते हैं।